नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बिहार की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ा दरोगा के लिए और साथ साथ में बीपीएससी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां से हमेशा हर एग्जाम में, बिहार के हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए ट्रिक के और बच्चों की जैसा आसान भाषा में आपको समझाते हुए इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन मेरा कभी भी गलत ना हो सके। इससे पहले दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होने के कगार पे है, 66 की वैकेंसी भी 28 तारीख से भराना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आपको एक संस्था की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में आप इधर उधर भाग रहे हैं तो बेहतर ऑप्शन है कि ये श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस में एक बार आए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एडमिशन ले, लेकिन मैं एक बार जरूर ये कहूंगा कि अगर अपना समय और अपना पैसा कहीं बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर है उस पैसे और समय को बचाने के लिए एक बार आप मेरी संस्था में आइए, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है और पर डे अटेंडेंस होता है, पर डे और साथ में वीकली टेस्ट होता है। सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं है बल्कि सिखाते हैं। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर हमारा जो टेस्ट सीरीज का महासंग्राम शुरू हो गया है बिहार का, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर नीचे डिस्प्ले है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। बिहार जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े आ गए, मतलब अंतिम आंकड़े के अंतिम पायदान पे हम लोग खड़े हैं, क्योंकि 2021 में फिर से नए आंकड़े आ जाएंगे, इसलिए ये चर्चा में है, फिर से इंपॉर्टेंट है। यहां से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल बार बार और बिहार के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत चर्चा का है। तो ध्यान रखिएगा, बारीकी से समझिए, बच्चों की तरह आपको सिखा दूंगा मैं। जिलों की संख्या कितनी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38। इसमें तो सबको पता होगा। जनसंख्या कितनी है, करीब करीब बस आपको बताना 10 करोड़ 40 लाख। क्लियर। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है तो आपको बताना होगा 5 करोड़ 42 लाख। महिलाओं की तो 4 करोड़ 98 लाख। बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा इसमें कोई साइंस नहीं है। टोटल जनसंख्या जो है बिहार की 10 करोड़ के आसपास, 11 भी मार दीजिएगा चलेगा। क्लियर है ना। अब दूसरा जो बात है कि पुरुषों की कितना तो 5 करोड़ है, महिलाओं की कितना है तो 4 करोड़ है। क्लियर है। चलिए आते हैं आगे। दशकीय जनसंख्या 2001 से लेकर 2011 तक में, जिसको कहते हैं 10 साल के जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है वो 25.4%, छठे स्थान पे है। हिंदुस्तान में छठा स्थान हासिल करता दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार। नेक्स्ट है जनघनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 1106 पहले स्थान पे खड़ा है बिहार। 0 से 6 आयु तक के जनसंख्या जो है वो कितना है 1 करोड़ 91 लाख, दूसरे स्थान पे बिहार खड़ा है। दशकीय वृद्धि दर 2001 और 11 के बीच में दशकीय वृद्धि दर तो 25.4% है। एकदम याद रखिएगा, दशकीय वृद्धि दर बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात संपूर्ण पूरे जो है बिहार का वो कितना है 918 है। ध्यान रखिएगा 918, अगर भूल गए तो 9 और 9 दूना 18, यानी 9 × 2 कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, तो 918 है। कभी नहीं भूल पाइएगा, ट्रिक समझ में आ गया। 9 और 9 दूना 18, 918। क्लियर है। अब आते हैं 0 से संपूर्ण लिंगानुपात अब संपूर्ण जो है लिंगानुपात 935 है 0 से 6 आयु वर्ग के लिए, तो कितना हो जाएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए लिंगानुपात जो है कुछ भी नहीं है, संपूर्ण जो है ध्यान रखिएगा संपूर्ण 918 है, 0 से 6 आयु वर्ग के लिए 935 है। क्लियर है ना। थोड़ा सा लिंगानुपात में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया लिंगानुपात के नीचे संपूर्ण है जो 918 25वां स्थान है, और केवल 0 से 6 आयु वर्ग के लिए 935 है। साक्षरता दर प्रतिशत में कितना है तो 61.8% है, 35वें स्थान पे, सबसे निचले स्थान पे खड़ा है बिहार। लेकिन पुरुषों की साक्षरता दर कितना है तो 71% और महिलाओं की साक्षरता दर 51% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है तो 1 करोड़ 65 लाख, और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है तो फिर आपको बताना होगा 13,36,573। और लास्ट में नगरीकरण कितना है तो 11.3%। यहां तक तो कोई भी कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं हुआ होगा आपको।
अब आते हैं आगे। वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या, जनघनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, दशकीय वृद्धि दर, शिशु एवं अनुसूचित जाति के वर्णन नीचे किया जा रहा है। आइए अब नीचे देखते क्या है। प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 में क्या था? 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या जो है कितनी है? 10,40,99,452 है, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है, जो केवल बिहार में निवास करता है। देश की कुल आबादी का 8.6% बिहार में है। इनमें 5,42,48,157 जो है पुरुष है, 4,98,21,295 जो है ये महिलाएं हैं। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का जो है वो तीसरा सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश पहला, महाराष्ट्र दूसरा और बिहार तीसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.86 की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है पहले 12वां होता था, अब ये 13वां तेलंगाना का आने के बाद हो गया है। तो ध्यान रखिएगा 13वां। चलिए वृद्धि दर की तरफ चलते हैं। वृद्धि दर क्या है? 2001 और 2011 यानी पूरे 10 साल का जो ये गैप है, इस गैप के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर जो है 25.4% है, जो कि राष्ट्रीय औसत जो है 17.7% है। मतलब राष्ट्रीय औसत 17.7 है, लेकिन बिहार का जो दशकीय वृद्धि दर है 25.4 है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यानी कि 7.7% जो है राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर, उससे क्या है बिहार का अधिक है 7.7%। 1991 और 2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 28.61 थी और प्रदेश के 22 जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% से अधिक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला 5 जिले। ध्यान रखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला सबसे पहला जो होगा वो मधेपुरा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 31.12% वृद्धि हुई मधेपुरा में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला मधेपुरा है। दूसरा जो है आपका किशनगंज है 30.40। उसके बाद जो है अररिया है 30.25, खगड़िया है 30.19 और पूर्वी चंपारण है 29.43। तो पहला याद रखिएगा, पहला जो है मधेपुरा में। क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए, ये अगर भूल जाइएगा तो कैसे याद रखिएगा कि सर आप तो बोल के निकल गए। देखिए 2 को कम से कम याद रखिए, 1 को नहीं 2 को याद रखिएगा। तो ऐसे याद रखिएगा, क्या कह रहा क्वेश्चन? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले पूछ रहा है। अब देखिए ऑप्शन तो आपके पास रहेगा, तो मधेपुरा का मतलब समझ रहा ना, मध जो है क्या हो रहा, गिर रहा है और कृष्ण भगवान जो है क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। बस याद रखना, यानी कि मध गिरेगा तो मध का सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस जो है कौन है? कृष्ण भगवान। बस ट्रिक है याद करने का, यानी कि मध मतलब मधेपुरा गिर रहा है और कृष्ण मतलब किशन यानी कि किशनगंज। क्लियर हो रहा है ना? बस हो गया। अररिया और खगड़िया ये दोनों को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्लियर है? 2 को कम से कम याद रख लीजिएगा, यानी मध गिर रहा और कृष्ण भगवान खा रहे हैं, किशन भगवान खा रहे हैं। तो मधेपुरा और किशनगंज जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले। अब सर्वाधिक का तो पता चल गया, मध गिर रहा कृष्ण भगवान खा रहे हैं। अब न्यूनतम जनसंख्या दर वाले 4 जिले क्या होगा? तो पहला जो है गोपालगंज, दूसरा जो है दरभंगा, तीसरा जो मुंगेर, चौथा जो है रोहतास है। अब इसको याद कैसे किया जाए? अब देखिए कृष्ण भगवान है, ठीक है ना? अब क्या है, गोपाल जो है क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या करेंगे, कृष्ण कन्हैया अपना डांस दिखाएंगे, भंग करना शुरू कर देंगे अपना। क्लियर हो रहा ना? यानी कि गोपाल और भंग, यानी कि गोपालगंज और दरभंगा। क्लियर हो रहा ना? गोपालगंज और दरभंगा। ऐसे भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि जो दर कम सबसे है वो किसका होगा? गोपालगंज का, क्योंकि शिक्षा का स्तर गोपालगंज का क्या है, सबसे बेहतरीन है, तो जनसंख्या भी रहेगा कम। क्लियर? चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इसको बॉक्स को देख लेते हैं, क्योंकि बॉक्स भी देखना बेहद जरूरी है। जो अभी तक पढ़े क्या वो सही हो पाता कि नहीं, इसको देख लेते हैं। बिहार राज्य का प्रथम जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में की गई थी, याद रखिएगा। प्रथम जनगणना 1872 में। बिहार में वर्ष 2011 के जनगणना का क्रम क्या है? तो याद रखिएगा 2011 जो जनगणना का क्रम हुआ है वो 14वां है। 11 में 3 को जोड़ देना, 14वां है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछेगा 2021 में कौन है तो 15वां है। क्लियर हो रहा है? बस 3 को जोड़ना है, 11 और 3 14 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब
नेक्स्ट जो है बिहार की वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार स्त्रियों की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनसंख्या तो अभी जस्ट ही बताऊं 4,98,000, सॉरी 4,98,00,000 बताऊं। नेक्स्ट है बिहार की 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1,91,00,000। याद रखिएगा 1,91,00,000 जो है बिहार की कुल 0 से 6 आयु वर्ग के जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इससे दो बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, अभी बताया हूं। 2001 और 2011 के बीच बिहार की जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि दर कितना? 25.4 है। बिहार की दशकीय वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि दर से कितना अधिक है? 7.7% है। ध्यान रखिएगा 17.7 रखा गया है और बिहार का कितना है? 24.4 है। 17.7 में 24.4 को 24.4 में 17.7 को घटा दीजिएगा तो 7.7 आएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य के किस जिले के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक है? तो आपको क्या बताया? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो होगा वो कहां का होगा? मध्य जो है निकल रहा और कृष्ण भगवान खा रहे, यानी पहले मधेपुरा में होगा। नेक्स्ट जो है बिहार में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है नकारात्मक रहा? तो इसका सही आंसर होगा 1911 और 1912 में 0.66% रहा। यानी कि बिहार में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है नकारात्मक रहा? तो 1911 और 1921 ये दोनों के बीच में जो है सबसे नकारात्मक रहा। बिहार में औसत जन्म दर कितना है? तो 27.7% है। याद रखिएगा औसत वृद्धि दर 27.7। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 44,000 जो है 44 प्रति हजार जो है मृत्यु दर है बिहार की। बिहार में पुरुष और महिलाओं की औसत आयु कितनी है? तो पुरुष की जो है क्रमशः 65 है और महिलाओं की जो है वो क्रमशः कितना है? 66.2% 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वृद्धि यही करता है। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो गया 11 मई 2000 को। नेक्स्ट जो है बिहार में औसत मृत्यु दर कितना है? 6.7 प्रति हजार जो शिशुओं की मृत्यु दर है बिहार में। नेक्स्ट है औसत जनसंख्या जनघनत्व की दृष्टि से बिहार भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में छठा स्थान है, जबकि राज्यों में पहला स्थान है। क्लियर है ना? अब आते हैं यानी कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो है 5 जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला 5 जिला, इसका सही होगा शिवहर, पहला शिवहर, दूसरा पटना, तीसरा दरभंगा, चौथा वैशाली, पांचवा बेगूसराय। क्लियर हो रहा है? यानी कि सर्वाधिक जनघनत्व जो है सबसे ज्यादा कहां पे है? तो शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। नेक्स्ट जो है न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिला, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिला कौन से हैं? कैमूर हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया। कैमूर, जमुई, तो ये सब चीज से थोड़ा सा पकड़िए। कैमूर, जमुई, ये सब जो है जगह जो है न्यूनतम जनघनत्व वाले जिला है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा शिवहर, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। बिहार राज्य के जनघनत्व में 2001 के मुकाबले 2011 में कितने प्रतिशत की कितने वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई? तो 225 जो है व्यक्ति, 225 व्यक्ति। जनघनत्व की दृष्टि से बिहार का संपूर्ण राज्यों में और साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 6। क्लियर? चलिए अब आते हैं साक्षरता दर 2011 बिहार की, उसको देखते हैं। 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 71.2 और महिलाओं की साक्षरता 51.5 है। ध्यान रखना है बिहार की कुल साक्षरता याद रखना है 61% और 10% जोड़ देंगे तो पुरुष में चला जाएगा और 10% घटा देंगे तो महिलाओं में चला जाएगा। यानी अगर एक याद रखते हैं तो दोनों का मेरा सही हो जाएगा। 61 रखते हैं तो 61 में 10 घटाएंगे तो 51 पहुंच जाएगा, तो सीधा महिलाओं का चला जाएगा, और 61 में 10 को जोड़ देंगे 71 हो जाएगा, ये पुरुष में चला जाएगा। बताइए ऐसा ट्रिक्स है आपके पास?
ऐसे याद रखिए, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, करीब करीब डाटा के पास पहुंचा देगा आपको आंसर। रट के क्या कीजिएगा, कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है, एग्जाम को लेकर डूब जाता है। जिंदगी साल भर की कमाई, 2 साल की कमाई, 3 साल की मेहनत, सबको कूड़ा बना के छोड़ देता है। अब भी मेरी बात को पकड़िए, मैं आपको डुबोने नहीं या ताने मारने नहीं या आपकी किस्मत को कोसने नहीं आया हूं, बल्कि आपको सिलेक्शन करवाने आया हूं। बस यही मेरे अंदर है, आपके अंदर क्या चल रहा वो मैं कैसे जान सकता हूं। चलिए, बिहार जो है साक्षरता दृष्टि से जो है 28वें स्थान पे है तथा संपूर्ण भारत में ये जो है 35वें स्थान पे विराजमान है, यानी सबसे नीचे स्थान पे खड़ा है। पुरुष और महिला साक्षरता में भी बिहार जो है सबसे पीछे है। पुरुष को देखें या महिलाओं की देखें तो सब में जो है बिहार क्या है, पीछे है। केवल रोहतास इकलौता ऐसा राज्य है जो जिला राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर है। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय साक्षरता रखा गया हिंदुस्तान का, उससे ऊपर एकमात्र रोहतास ही है, बाकी सब के सब पीछे ही है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता का 5 जिला, जैसे सर्वाधिक का मतलब होगा तो पहला रोहतास तो ऐसे ही आ जाएगा, और पटना टॉप में है तो पटना तो आ जाएगा, तो इसमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद दूसरा जो है भोजपुर जिला, जहां से कौन थे तो वीर कुंवर सिंह थे, तो याद रखिएगा ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिला, अधिकतम तो समझ में आ गया, न्यूनतम सबसे न्यूनतम में पूर्णिया आता है, ये तो अच्छे तरीके से जानते हैं। पूर्णिया हो गया, पूर्णिया के बाद सीतामढ़ी हो गया, क्लियर हो रहा है। उसके बाद जो है कटिहार हो गया। अब ये दोनों याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, लड़कियों का नाम याद रखें, पूर्णिमा और सीता, ये दोनों के दोनों का जो क्या है, पढ़ाई का स्तर एकदम लेवल गिरा हुआ है, खत्म है। यानी कि न्यूनतम साक्षरता वाले जो जिला है वो कौन होंगे, पूर्णिमा यानी पूर्णिया, और सीता मतलब सीतामढ़ी। ये दोनों को क्या करो, काट दो, क्योंकि दोनों का स्थिति खराब है, पढ़ती नहीं है, तो काट लो, मतलब कटिहार। याद रखिएगा, मैं कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बोलने की कोशिश करता हूं जो आपके दिल को हर्ट करे, ये बस ट्रिक है जो अपने दिमाग में आप रख सकते हो। अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और गलत होगा भी नहीं। अब हमने आपको क्या बताया, पूर्णिमा और सीता, ये दोनों पढ़ती नहीं है क्योंकि इसका स्तर जो है न्यूनतम साक्षरता है, ये दोनों जिला का, और इसको जो दोनों को काटने के लिए आएगा कौन आएगा, कटिहार, तो इसका हो जाएगा तीसरा कटिहार। क्लियर हो गया ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिला कौन सा होगा, तो पुरुष साक्षरता में मधेपुरा तो होगा ही होगा, दूसरा भोजपुर होगा, पुरुष में सबसे वीर पुरुष जो थे वो कौन थे, वीर कुंवर सिंह, तो भोजपुर तो आएगा ही आएगा, और रोहतास तो आएगा ही आएगा, और उसके बगल में बक्सर, पुरुषों में। अब आते हैं महिलाओं में। पहले न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, वही वैसे ही, और सब उसके बाद जो है कटिहार है, उसके बाद जो है सीतामढ़ी है। पहले न्यूनतम वाला को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद आ जाएगा, न्यूनतम जो होगा पूर्णिया, उसके बाद काट दो, फिर सीता। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला 5 जिला, तो पहले रोहतास, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, महिलाओं की बात हो रही है, रोहतास, मुंगेर और पटना। ध्यान रखिएगा, रोहतास के बाद पटना नहीं करना बल्कि मुंगेर को करना, उसके बाद पटना आएगा। नेक्स्ट जो है न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिला, तो पहले सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया, यानी तीनों का तीनों जो है क्या है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला है, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। चलिए लिंगानुपात 2011 का सेक्स रेशियो देख लेते हैं, यानी लिंगानुपात, स्त्री और पुरुष के अनुपात को कहते हैं हम लिंगानुपात। इसकी गणना 1000 पुरुषों पर की जाती है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है, हमने बता दिया हूं पहले ही, 9 और 9 दूना 18, 9 को 2 से गुना करोगे तो 918 है, अर्थात 1000 पुरुषों पे मात्र 918 स्त्रियां बिहार में है, जो कि राष्ट्रीय औसत जो है 943 है। 943 से 25 क्या है, कम है। राष्ट्रीय औसत अगर देखिएगा तो 943 है, जबकि बिहार का 918 है। 943 में 918 घटाइएगा तो 25 आ जाएगा, यानी 25 क्या है, अभी बिहार में सेक्स रेशियो कम है। क्लियर हो रहा ना। हाँ, अब अगर हो सकता है पूछ देगा कि किस वर्ष जो है बिहार में लिंगानुपात जो है सबसे अधिक रहा है, तब आपको आसानी और आसान भाषा में आपको बताना होगा 1971 में। देखिए 1971 में जो था 954 था। चलिए अब बिहार के कितने जिले राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर है, मात्र 1, रोहतास। क्लियर हो रहा। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से कौन सा राज्य जो है बिहार से पीछे है, पुरुष साक्षरता
की दृष्टि से कौन सा राज्य जो है बिहार से पूछे पीछे, कोई भी पीछे नहीं, बिहार से सब आगे ही आगे। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा? तो रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता जो होगा पूर्णिया होगा। पुरुष साक्षरता बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो पुरुष हो या महिलाएं हो तो इसका क्या आ जाएगा? आपका रोहतास आ जाएगा। बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 51.5 है। 61 याद रखिएगा, 10 घटाइएगा 51 और 10 जोड़ दीजिएगा तो 71। 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात कितनी कमी हुई है? तो सिर्फ 1 कमी हुई है लिंगानुपात में, और कुछ भी कमी नहीं हुई है। बिहार में कितने जिले ऐसे हैं जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो सिर्फ एक है जहां पे लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, और वो है गोपालगंज। बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? बिहार का जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय औसत जो है उससे कितना कम है? तो 25 कम है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है, अभी बताया हूं ऊपर भी। बिहार का नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 11.75 मिलियन यानी 11.3% है। बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना, एकमात्र है पटना। बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप बताइएगा, शिवहर जिला है सबसे न्यूनतम। नेक्स्ट है बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो शिवहर हो गया। और प्रतिशत की दृष्टि से बिहार का सबसे कम नगरीयकृत जिला कौन सा है? तो समस्तीपुर है, ध्यान रखना समस्तीपुर है। बिहार का संपूर्ण जनसंख्या में सिखों का प्रतिशत कितना? तो 0.03% है 2001 के जनगणना के अनुसार। और बिहार में किस धर्मावलंबी के लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ईसाई का, 2001 में ईसाइयों सा। बिहार में जो है ईसाइयों का धर्मावलंबी लिंगानुपात जो है सबसे क्या है? अधिक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता बिहार के किस धर्म के लोगों में पाई जाती है? तो जैन धर्म के लोगों में जो है सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। 2011 के अनुसार बिहार में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी है? तो 18,87,611 यानी 2.27% जो है बिहार में विकलांग है यानी दिव्यांग है। अब विकलांग दिव्यांग में हो गया। 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना? तो 15.9%। कुल जनसंख्या जो अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 15.9% रहा। और 2011 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति वाला जिला जो है गया है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं? अच्छा, ये तो बता ही दिए आपको। अब देखिए, अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिले क्रमशः किशनगंज, कटिहार, गया और अररिया है। और अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वैशाली 1 है, पटना 2 है, मुजफ्फरपुर 3 है, भोजपुर 4 है और बेगूसराय 5 है। अब आते हैं ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया जो है आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। जिस राज्य के नगरीकरण का अनुपात जितना अधिक होगा वो राज्य उतना ही अधिक विकसित होगा। 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार में 92.34% व्यक्ति ग्रामीण अधिवास और 11.75 मिलियन व्यक्ति नगरीय अधिवास में निवास करते हैं। इस प्रकार राज्य के 88.77% जनसंख्या जो है गांव में और शेष 11.3% जनसंख्या जो है नगरीय क्षेत्रों में क्या करते हैं? निवास करते हैं। 2011 के अंतिम जनगणना अनुसार राज्य का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। और सबसे बड़ा जो पूछेगा तो क्या बताइएगा? सबसे छोटा जो पूछेगा शिवहर बताइएगा और सबसे बड़ा जो पूछेगा वो पटना बताइएगा। सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन है? पटना है। और सबसे छोटा, सबसे कम वो होगा शिवहर। क्लियर हो रहा है? अब पटना बिहार का एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, राज्य का सर्वाधिक है।
ध्यान रखिएगा, बाकी कोई भी नहीं है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिला, सर्वाधिक नगरीय वाले, पहला तो पटना हो जाएगा, दूसरा भागलपुर हो जाएगा, तीसरा गया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पटना भाग गया, ध्यान रखिएगा, अगर भूल गया तो पटना जो है भाग गया, पटना भाग मतलब भागलपुर, गया मतलब गया, हो गया पटना भाग गया। ये जो हो गया नगरीय जनसंख्या वाला 5 जिला। नेक्स्ट है न्यूनतम नगरीय वाले 5 जिले कौन से? न्यूनतम शिवहर, अरवल, कैमूर, बस 3 को याद रखना है। यानी कि शिव जी जो है, ठीक है ना, जो है अरवल, ध्यान रखिएगा, उनमें जो बल है वो क्या है? अनलिमिटेड है, अरवल। और कैमूर तीसरे नंबर पे स्थान होगा, यानी कि शिवहर, अरवल और कैमूर। चलिए अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को देखते हैं। 2011 के जनगणना, जो अंतिम जनगणना, उसके अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की कुल जनसंख्या जो थी वो 1,65,67,325 है, जो बिहार की कुल जनसंख्या का 15.9% है। कौन? तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी। अब कुल एससी जनसंख्या में 86,06,0253 पुरुष हैं और 79,61,072 जो है वो महिलाएं हैं। अब शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिला कौन सा है? तो गया, पटना, समस्तीपुर। ध्यान रखिएगा, गया नाम का कोई आदमी है, पटना, गया और फिर वहीं पे जाके सम गया, यानी कि पटना, गया और समस्तीपुर। ध्यान रखना तीनों। अब न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या के कुल 5 जिले कौन सा है? न्यूनतम सबसे कम तो शिवहर में है, किशनगंज में है, शेखपुरा में है। ध्यान रखिएगा, शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा। देखिए, देखना आपको पांचों है, अरवल भी देखना, लखीसराय भी देखना, लेकिन 3 को आपको कंफर्म याद रखना, कम से कम 3 को तो जरूर याद रखिएगा, वरना वहां थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा, खेल खत्म हो जाएगा। प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जातियों वाले 5 जिला, तो गया पहला है सबसे ज्यादा, उसके बाद नवादा है, औरंगाबाद है, कैमूर है और उसके बाद फिर वैशाली है। प्रतिशतता के आधार पर 5 न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले कौन सा है? तो किशनगंज पहला, कटिहार जो होगा वो होगा दूसरा, उसके बाद जो होगा भागलपुर तीसरा, सिवान चौथा और सीतामढ़ी 5वां। अब थोड़ा सा इस बॉक्स पे एक नजर देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत की दृष्टि से बिहार का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा? तो शिवहर है। बिहार में कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हैं? तो 1.3% जनजाति है। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति जो है वो कितना? 1.3%। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा? तो पश्चिम चंपारण है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय या जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जनजातीय जिला तो शिवहर है। क्लियर हो रहा ना? चलिए अब करीब करीब हम लोग करीब पहुंच चुके हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जनजाति 2011 में झारखंड प्रदेश के अलग हो जाने से बिहार की जनजातीय संरचना में जो है अमान परिवर्तन आया तथा उनकी जनसंख्या वर्ष 2011 में संपूर्ण बिहार की जनसंख्या का मात्र 1.3% रह गया। वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की कुल जनसंख्या जो थी वो थी 7,58,351 थी, जो 2011 के अंतिम जनगणना रिपोर्ट में बढ़कर कितना हो गया? तो ध्यान रखिएगा 13,36,573 हो गई। इसमें महिलाएं 6,82,516 और पुरुष 6,54,057 महिलाएं हैं। जनजाति जनसंख्या का शीर्ष 5 जिला कौन सा है? तो शीर्ष 5 जनजाति जनसंख्या तो चंपारण, कटिहार और पूर्णिया। ध्यान रखिएगा, चंपारण, कटिहार और पूर्णिया, बांका और सिवान। प्रतिशत की दृष्टि से अवरोही, अब नहीं, शीर्ष 5 जनजातीय जनसंख्या वाले जिले कौन से? तो पश्चिम चंपारण 6.5, कटिहार 5.86, जमुई 4.48, बांका 4.4% और पूर्णिया 4.27%। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले
तो शिवहर न्यूनतम है, उसके बाद अरवल है, शेखपुरा है, खगड़िया है, औरंगाबाद है, जहां पे क्या है न्यूनतम जनजाति वाले 5 जिले ये हैं। चलिए, धर्म आधारित जनगणना 2011, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक 82.69% जनसंख्या जो है हिंदुओं का है, सबसे ज्यादा। तत्पश्चात मुस्लिमों की जनसंख्या 16.87% है, ईसाइयों की 0.1% है, सिख बौद्ध जैन का 0.2% है और 0.1% है, और अन्य जो है 0.1% तथा धर्मों का उल्लेख नहीं किया गया है वो है 0.2%। तो जो धर्मों का उल्लेख नहीं किया ये इंपॉर्टेंट है, अन्य भी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो है आपको ये वाला पोर्शन याद रखना। मुस्लिमों की कितना है तो 60.87 और हिंदुओं की कितना है तो 80.269%। बस ये जानने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उल्लेख नहीं किए गए इतने प्रतिशत, इनको आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आज का पूरा जनगणना से रिलेटेड था, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। एक बार वीडियो देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 10 बार देख लीजिए, ये वीडियो कभी भी आपको रुलाएगा नहीं, बल्कि आपको अंदर फील करवाएगा कि अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होता तो 1-2 नंबर से फिर से इस बार प्रीलिम्स रुक जाता। इसलिए एक बार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और अच्छे तरीके से ध्यान से सुन के समझ के खुद के भी टिप्स और ट्रिक अगर आजमाना चाहते हैं तो आजमाइए, लेकिन इसको अपने दिमाग के अंदर रखिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और स्पेशली इसमें क्या अच्छा लगा हमें बताइएगा, और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।